नमस्कार। इज्जत, नाम, शोहरत, मान, सम्मान किसे नहीं पसंद है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक कंपनी या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी। मगर दिक्कत तब होती है जब आपकी ये इज्जत, नाम, शोहरत लोगों के लाश के ढेर के ऊपर से आए। दिक्कत तब होती है जब पूरा देश पेंडेमिक से ग्रस्त हो, लोगों को यह समझ नहीं आ रहा हो कि हम अपने परिजनों को कौन से अस्पताल में भर्ती कराएं, उनके लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की व्यवस्था कहां से करें, लेकिन उस पर भी आप अपनी तारीफें सुनना चाहते हो। दिक्कत तब होती है जब अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन से यह लिखा होता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, और उस हेडलाइन के ऊपर भी आप अपनी तारीफें देखना चाहते हो। और आज की इस वीडियो में हम हिंदुस्तान टाइम्स की एक ऐसी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो इस बात को स्पष्ट कर देगी कि वर्तमान सरकार मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए देश में जा रही मासूम जानें इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अपनी इज्जत, अपनी गुडविल और अपनी पॉजिटिव इमेज इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 300 बड़े अधिकारी और प्रकाश जावड़ेकर जी के बीच में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में चर्चा का मुद्दा यह नहीं था कि देश में पेंडेमिक बहुत तेजी से फैल रहा है तो हमारा नेशनल प्लान क्या होगा, किस तरह से हम लोगों को आसानी से बेड्स, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन मुहैया करा सकते हैं, किस तरह से हम उन लोगों की सुविधा कर सकते हैं, उन लोगों को सहूलियत पहुंचा सकते हैं जो फिलहाल होम आइसोलेशन में है। बल्कि उस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरह से हमें गवर्नमेंट की पॉजिटिव इमेज बिल्ड करनी है, किस तरह से हम लोगों के मन में यह दिखाए कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा है, और उससे अच्छा काम, उससे बेहतर काम और कोई दूसरी सरकारें कर ही नहीं सकती। मीटिंग खत्म होने के बाद जब हिंदुस्तान टाइम्स ने मीटिंग अटेंड करने वाले कुछ ऑफिशियल से बात करी तो उनका यह कहना था कि मीटिंग में हमने ये डिस्कस किया कि यदि हमें सरकार की छवि सुधारनी है तो उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वो डेटा लोगों के सामने पेश करने होंगे जिसमें रिकवरी रेट की बात की गई हो। हमें वो डेटा लोगों के सामने पेश करने होंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचाई है। और दूसरी उसमें यह बात हुई कि हमें उन न्यूज को टारगेट करना चाहिए जिसमें लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट पर आरोप लगाए हैं। हमें उस न्यूज को टारगेट करना चाहिए जिससे यह बात स्पष्ट हो रही हो कि स्टेट गवर्नमेंट की वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी हो रही है। लेकिन मैं अपनी सरकार को इन सारे तरीकों से भी अच्छा एक तरीका बताता हूं जिससे उनकी इमेज अपने आप से पॉजिटिव बनने लग जाएगी और लोग उनकी तारीफें करने लगेंगे। और वो अच्छा आइडिया है अच्छा काम करना, पॉजिटिव काम करना, अपनी एक्शन को पॉजिटिव बनाना जिससे कि आपकी इमेज भी पॉजिटिव बने। हमारे देश में सरकार को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि वो व्यक्ति जो अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा हो, उसके नाक पर जब तक ऑक्सीजन नहीं लगता है उसके हाथ में आप पर्चा थमा दीजिए जिसमें लिखा हो अच्छे दिन आने वाले हैं, वो सरकार की तारीफ नहीं करेगा, बल्कि जब वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा हो और उसे ऑक्सीजन मिल जाए तब वो कहता है कि मैं अपनी देश में जो सरकार है उसकी वजह से आज जिंदा बच पाया हूं। मैं इस बात से निश्चिंत हो चुका हूं कि कोरोना मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे देश की सरकार हमारे देश की जनता के साथ डटकर खड़ी हुई। मगर सरकारों को यह बात समझ ही नहीं आ रही है कि अच्छे एड से नहीं बल्कि पॉजिटिव काम से उनकी पॉजिटिव छवि बनेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक हमारे देश की सरकार को यह बात समझ में आएगी कि हमें अच्छे से काम करना होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। न जाने कितनी मासूम जानें अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर जाएगी। न जाने कितने लोग जो वैक्सीन लग जाने की वजह से संक्रमित नहीं होते वो संक्रमित हो जाएंगे। न जाने कितने लोग जो इंजेक्शन मिल जाने की वजह से आज बच जाते वो शमशान घाटों में जल रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो देखकर ये बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि आज हमारी सरकार खुद की तारीफ और पॉजिटिव इमेज पर ज्यादा फोकस कर रही है, इस बात पर नहीं कि कैसे हम हिंदुस्तानों में मासूमों की जानों को बचाएं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।